दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 से 6 तक जो है वो ग्राफ बेस्ड एग्जाम्पल्स है और क्लास 10 में ग्राफ टाइप क्वेश्चंस डिलीटेड थे, इसीलिए एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 6 तक हम नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 भी पूरा डिलीटेड है, तो हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ डिलीटेड है, तो हम करेंगे सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज E1/E2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो हमको पूछा गया है कि इन सब में जो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 करके देखना है। फिर उसके बाद हमें पता करना है कि ये जो तीनों है वो कौन सा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0। उसका सेकेंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इधर हम करेंगे A1/A2, A1/A2 यानी कि जो ये है हमारा A1 है, ये है हमारा A2 है, तो इसकी सिर्फ जो नंबर्स है वो लिख लेंगे। और B1/B2 यानी कि ये रहा B1 और ये रहा B2। तो B1 है -4 और B2 है 6। C1/C2, तो हमारा C1 है 8 और C2 है -9। हमारा ये हो गया। तो -4/6 तो कैंसिल हो सकता है ना, तो इधर आएगा -2/3, -2/3। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये इक्वल्स होता है या फिर कैंसिल होता है, ऐसा देखते हैं। तो इन सब की पहले वैल्यू डाल देते हैं। तो 5/7 -2/3 8y-9। तो ये तीनों किसी के भी इक्वल्स नहीं है, तो इसको अनइक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आ गया तो मतलब कि ये है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ये सब इंटरसेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, यानी कि दोनों इक्वेशंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को भी पहले की तरह कर लेंगे। A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब A1/A2 के इक्वल्स है 9/18, B1 एंड B2 है 3/6, C1 एंड C2 है 12/24। ये सारा कैंसिल हो सकता है। ये 1/2 आ सकता है, ये भी 1/2 आ सकता है, ये भी 1/2 आ सकता है, यानी कि सब 1/2 आ गया। यानी कि ये तो ऐसा होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अब इन सब की वैल्यू 1/2 आएगी, =1/2 1/2। तो ये हो जाएगा कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर कोइंसिडेंट। अब हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी लिख लिया है, तो अब मैं भी फर्स्ट सेकंड की तरह भी इसे करूँगी। तो A1/A2, B1/B2 एंड
C1 अपॉन C2, तो A1 अपॉन A2 तो 6/2, B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1 और C1 अपॉन C2 10/9। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, तो 3/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा होगा कुछ A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यहाँ देखिए A1 A2 B1 B2 इक्वल है और C1 C2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू लिख लेंगे। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड और ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा ऐसा हुआ, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पैरेलल, यानी कि ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, ये कोइंसिडेंट और ये पैरेलल हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 and C1 C2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो हम सबसे पहले 5 को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। ऐसा हो गया। अब हमको वापस ऐसा ही करना है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 का होगा 3/2, B1 अपॉन B2 का होगा 2/-3 एंड C1 अपॉन C2 का होगा -5 अपॉन -7, यानी कि ऐसा हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, इट्स नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है। तो फिर हम ऐसा लिख देंगे 3/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/-3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन -7, या फिर हम 5/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये हमारा हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर कॉन्सिस्टेंट। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये रहा सेकेंड पार्ट। 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन ये है, इसका भी हम पहले नंबर्स को लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो लिख लेते हैं 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी A1 अपॉन A2 की तरह लिख लेंगे। अब A1 अपॉन A2 की वैल्यू 2/4, B1 अपॉन B2 की वैल्यू -3y - 6 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू -8y - 9। तो सबसे पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 और ये ऐसा ही रहेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ऐसा आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू 8/9। तो ये हमारा हो गया, ये आएगा इनकॉन्सिस्टेंट। तो हमारा ये भी हो गया। तो चलिए हम थर्ड पार्ट करेंगे।
हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9 और सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम उसको फ्रैक्शन से हटा लेते हैं। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हमको उसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन का एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 = 6 and 3 3 = 9x plus 5 2 = 10y equals to 7. Then a cross multiplication 9x plus 10 equal to 7 6 = 42 एंड ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और हमारा दूसरा इक्वेशन था 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ये था दूसरा इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं हमारा हो पाता है कि नहीं। तो वापस वही करना है A1 और A2। तो A1 A2 में हमारा आएगा 9 and 9। B1 B2 में आएगा 10 माइनस 10 और C1 C2 में आएगा 42/14 एंड 14 3 + plus 3/1 1/-1 एंड इक्वल्स टू 1/1। ये तीनों ही सेम नहीं दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 - 1 है, यहाँ पे 3 1 है। तो हम ऐसा लिखेंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम ऐसा लिख लेंगे 1/1 इक्वल्स टू 1/-1 इज इक्वल्स टू 3/1 इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर कॉन्सिस्टेंट। देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारा फोर्थ पार्ट ये रहा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड सेकेंड इक्वेशन है -10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो चलिए इस पर तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर्स को लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0 -10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको A1/A2 वाले में लिख लेंगे। तो A1/A2 है 5/-10, B1 B2 है -3/6 एंड ये है -11/22। तो हमारा ऐसा हो जाएगा 5 1/2 इज इक्वल्स टू 1 -2 -1/2 एंड -1/2। तो ये ऐसा है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। और अगर ये दोनों रॉन्ग है तो यहाँ पे आंसर आता है। पहले इन सब की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो A1 A2 की वैल्यू है 1/-2, B1/B2 की वैल्यू है -1/2 और C1 C2 की वैल्यू भी -1/2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर consistent। ये कंसिस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इन सब में माइनस है और यहाँ पे इज़ इक्वल्स टू आएगा, इज़ नॉट इक्वल्स टू नहीं आएगा, क्योंकि इन सब में ही माइनस साइन है और इन सब का माइनस साइन अगर यहाँ से हटा दे तो यहाँ मिड पे लगा सकते हैं। तो फिर दोनों सारा मतलब सेम ही हो गया। तो ये हमारे इसीलिए कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पार्ट। तो हमारा फिफ्थ पार्ट ये रहा 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख ली हूँ जो क्वेश्चन था वो। तो अब करेंगे कि पहले ऊपर वाले इक्वेशन को एलसीएम लेके फ्रैक्शन से हटा देंगे। तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा और 4x का 4x रहेगा प्लस 6, 3 2 जा 6 आ जाएगा तो 6y हो जाएगा इक्वल्स टू 8। तो 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 8 3 जा 24 आ जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब हमको पहले नंबर्स को लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 4/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 6/3, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 12। तो ये 2 and 1, ये 2 and 1, ये भी 2 and 1 आएगा। तो यानी कि हमारा ये जो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो हम यहाँ पे सबका वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये भी सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सिस्टेंट है। देखिए, तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड पहले दिखा दिया था। अब ये देखिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हैव द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी कि पेरीमीटर का हाफ है रेक्टेंगुलर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर जिसका लेंथ 4 मीटर है, किससे विड्थ से ज़्यादा। तो चलिए हम करते हैं, हमें डायमेंशंस ऑफ गार्डन फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन बी एक्स, फिर एंड लेंथ ऑफ द गार्डन बी y प्लस 4। ओके, तो अब हमारा ये होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर था ना, तो हाफ इंटू 2x प्लस वाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला, इसलिए 36। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, इससे करके 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। और ये बचा। अब हम क्या करेंगे, x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू अलग अलग ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, x को लेफ्ट साइड में रख रही हूँ और y को राइट साइड में ले गई हूँ। x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है। वहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया था ना हमें कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो हम पहले वाले इक्वेशन को भी ऐसे ही कर लेते हैं, x वाई को लेफ़्ट साइड में ले आते हैं और नंबर को उसी साइड में रहने देते हैं, और ये ऐसा हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 36। तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x। तो x हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। तो x हो जाएगा हमारा 40/2, मतलब कि x हो जाएगा हमारा 20। हमारा x 20 हो गया। तो हमारे पास x क्या था,
विथ ऑफ द गार्डन, यानी कि जो हमारे गार्डन का विथ है वो x था, तो हमारे गार्डन का विथ 20 मीटर है ऐसा। अब हमें क्या x प्लस वाई, अब हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसका तो मैंने यूज़ कर लिया, अब इसका यूज़ करती हूँ। तो x की जगह पे 20 लिख देती हूँ प्लस y इक्वल्स टू 36 लिख लेती हूँ। फिर y को इसी साइड रखूँगी और 20 को राइट साइड में ले जाऊँगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 16। तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज। हम करेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। तो हम चलिए अब हम करते हैं। तो ये रहा हमारे एग्जाम्पल 7 का इक्वेशंस। तो इसको सबसे पहले हम आप इन दोनों में से किसी को भी एक वेरिएबल को लेफ़्ट साइड में ले जा सकते हो और सिर्फ एक वेरिएबल को ही राइट साइड में मतलब एक को आप राइट साइड में ले जा सकते हो, सिर्फ एक को ही लेफ़्ट साइड में रखना है। तो ये मेरे लिए इजी पड़ रहा है, तो मैं इसको आगे रख लेती हूँ। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y आएगा। तो फिर हम x की जगह पे, इस इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7x की जगह पे लेंगे 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो 7 3 या 21, 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल्स टू 2। तो आएगा 21 माइनस 29y इक्वल्स टू 2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 29y है उसको इस साइड ही रख लेंगे और 21 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 29y का वही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 19। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 19/29। ये हमारी y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम फाइंड करेंगे इसी से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू था 3 माइनस 2y। तो x की वैल्यू एज इट रखते हैं और y की वैल्यू हमें 19/29 मिला है। तो 3 माइनस 2 19/29। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 38/29। 19 2 जा 38। तो अब यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 87 माइनस 38/29। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने से 87 आया। अब यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 49/29। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 49। तो हमारी x की वैल्यू मिल गई 49/29 और हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 है सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. हमें इसे algebraically या graphically represent नहीं करना है, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, पहले algebraically डाल के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट, लेट आफ्ताब एज बी x और दूसरा स्टेटमेंट ये होगा एंड हिज डॉटर एज बी y। अब 7 साल बाद 7 years ago 7 साल पहले। तो आफ्ताब एज क्या था, आफ्ताब का एज 7 साल पहले
x-7 होगा और अफ्ताज मतलब हिज डॉटर इज वो y-7 होगा। तो हम क्या करेंगे, x-7 इज इक्वल्स टू 7 माइनस y-7 लिखेंगे, क्योंकि 7 साल बड़ी थी ना, 7 टाइम्स बड़ी थी, तो 7 टाइम्स इंटू करेंगे तो वो इक्वल्स हो जाएगा। तो x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49 ये हमारा हो गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x-7y इक्वल्स टू -49 प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा x-7y इक्वल्स टू 42 -42। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ, तो 3 years फ्रॉम नाउ अफ्ताव का एज होगा x+3 और हिज डॉटर एज होगा y+3। और फिर वो अपनी डॉटर से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x+3 इक्वल्स टू 3 ऑफ y+3। तो इसको इक्वल्स टू करके हम ऐसे 3y+9 लिखेंगे। फिर x-3y इक्वल्स टू 9-3, तो x-3y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन में मिल गया। अब हमें क्या करना है ना कि अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से पहला इक्वेशन बना लिया, यहाँ से दूसरा इक्वेशन बना लिया। अब मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूँगी। अब हम ऐसा लिख लेंगे 2 इक्वेशंस आर x-7y इज इक्वल्स टू -42 और x-3y इज इक्वल्स टू 6। ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। तो अब हमें इसे x की वैल्यू लेके 3y को राइट साइड में ले जाएंगे और फिर बाद में इस x की वैल्यू इस क्वेश्चन में डाल देंगे। तो x सबसे पहले है तो 6 + 3y - 7y इज इक्वल्स टू -42। तो 6 + 6 - 4y इज इक्वल्स टू -42। तो हमारा ये मिल गया। अब ये मिल गया तो हम क्या करेंगे उससे कि -4y को एज रखेंगे एज इट इज़ और -42 -6 कर देंगे। तो -4y इज इक्वल्स टू -48 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा y इक्वल्स टू 48/4। तो ये 12 सा कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा हमारा। अब जब y इक्वल्स टू 12 आ गया तो हम उसको उससे x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे 6 + 3y दिया हुआ था, तो हम वही लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 6 + 3y। तो अब हमें y की वैल्यू मिल गई थी, y की वैल्यू 3 थी, मतलब 12 थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 6 + 12 3 36 एंड x इक्वल्स टू 42 हो जाएगा हमारा। यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी मिल चुकी है, यानी कि हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 है, लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन सेक्शन 3.3 देयर इज द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. ये हमारा पेंसिल और इरेजर का कॉस्ट फाइंड करना है इक्वेशंस बना के। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, लेट पेंसिल बी x and eraser by 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4x + 6y
इज इक्वल्स टू 18। ऐसा हमारे दिया हुआ था। 2 पेंसिल और 3 इरेज़र को लगा के 9 रुपीज़ होंगे और 4 पेंसिल और 6 इरेज़र को लगा के ₹18 आएंगे कॉस्ट। तो हम सबसे पहले अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ करके फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम ऐसा ले लेंगे, मैं ऊपर वाले इक्वेशन को पहले कर रही हूँ। तो 9 - 3y अपॉन 2, तो हम ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम ये x की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशंस में पुट करेंगे। तो 9 - 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18 आएगा। तो यहाँ से 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 2, 9 - 3y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 2 जा 18 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। तो 6y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 18 इक्वल्स टू 18 बचेगा। तो हम ऐसा लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। ऐसे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 10। वो है लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल्स क्रॉस ईच। रेल क्रॉस करेगा एक दूसरे को, ऐसा बोला गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 रेल जो था वो 2 इक्वेशंस ये रिप्रेजेंट कर रहा था, x + 2y - 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरा था 2x + 4y - 12 इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसा लिख लेंगे x + 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12। फिर हम x को ऐसे ले लेंगे, फर्स्ट वाला इक्वेशन को मैं ले रही हूँ। तो 4 - 2y हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हम x की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन में डालेंगे। तो 4 - 2y आ जाएगा और फिर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। और अब हम इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 2 जा 8 - 2 2 जा 4y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो प्लस 4y और माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा 8 इज इक्वल्स टू 12। ऐसा हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज false, therefore 2 rails will not cross each other। ये हमारा एग्जाम्पल 10 भी हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है x - y = 4। तो अब हम करेंगे स्टार्ट। हमारा ये दोनों इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे x = 4 + y, यानी कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इसको लेके। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 + y + y इक्वल्स टू 14। हमने इस वाले इक्वेशंस में फर्स्ट और सेकेंड वाले इक्वेशन की वैल्यू डाल दी है। तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अब हम करेंगे 4y प्लस करेंगे तो 2y आ जाएगा इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे हम करेंगे 2y को लेफ़्ट साइड में रखेंगे और 4 को राइट साइड में ले जाएंगे। तो 2y = 10 हो जाएगा। 14 - 4 10।
फिर y की वैल्यू हमें ढूंढनी है तो 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 2 5 से 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो अब x का यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4 + y, तो x इक्वल्स टू 4 + y लिख लेते हैं हम। फिर y की वैल्यू की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमें 5 मिली थी तो यहाँ पे लिख देंगे, तो x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, यानी कि हमारा इधर x और y दोनों का वैल्यू मिल गया है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है s - t इक्वल्स टू 3 और s/3 + t/2 इक्वल्स टू 6। तो चलिए अब हम ये पार्ट भी करते हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन को फ्रैक्शन से हटा देते हैं, तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा, तो 3 2 से 6 ले लेंगे और 2s + 3t इज इक्वल्स टू 6। अब हम इसे लिख लेंगे ऐसे 2s + 3t इज इक्वल्स टू 6 6 36। तो यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन भी फ्रैक्शन में मिल चुका है। ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है कि अब हम ऐसा लिख लेंगे s इक्वल्स टू 3 + t। तो अब हमें ये s की वैल्यू मिल गई। अब s की जगह पे हम इस वाले इक्वेशन में s की जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, तो 2 3 + t + 3t इज इक्वल्स टू 36। 3 2 = 6 + 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। तो 6 + 5t इज इक्वल्स टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 - 6 5t इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हमें t की वैल्यू ढूंढने के लिए t इज इक्वल्स टू 30/5, इट मीन्स 5 6 30, तो t की वैल्यू हमें 6 मिल गई यहाँ पे। अब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो s की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं s इक्वल्स टू 3 + t। तो s इक्वल्स टू 3 + t, तो हम t की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं। t की वैल्यू 6 है, तो s इक्वल्स टू 9 आएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है 3x - y इक्वल्स टू 3 और उसका सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y इक्वल्स टू 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा थर्ड पार्ट का दोनों इक्वेशन। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि इस इधर से 3 अगर हटाएंगे तो हट जाएगा, फिर ये हो जाएगा ऐसा। 3 हम कॉमन ले सकते हैं इससे, फिर हो जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ये 3 कॉमन लेके हटा देंगे तो फिर हमारा ये 3x - y इक्वल्स टू 3 फर्स्ट इक्वेशन रहेगा और सेकेंड इक्वेशन भी ऐसा ही हो जाएगा 3x - y इक्वल्स टू 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अब दोनों तो सेम कोई भी ले सकते हैं, तो x इक्वल्स टू 3 + y इज इक्वल्स टू 3। तो अब हम x की जगह पे 3 डाल देंगे, तो 3 + y/3 - y इज इक्वल्स टू 3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 + y - y इक्वल्स टू 3। तो माइनस माइनस कैंसिल और बचेगा 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हम ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एक्स और वाई की कोई मतलब ऐसी मिली नहीं, 3 = 3 हो गया। यहाँ पे अब इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का है। फर्स्ट इक्वेशन 2.2x + 0.3y इक्वल्स टू 1.3 और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x + 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको डेसिमल से हटाने के लिए हम ऐसा लिख देंगे 2/10x + 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा और सेकेंड का हम ऐसा लिख देंगे 4/10x + 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। अब क्या हम इसको ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे 10 है तो कैंसिल हो जाएगा।
ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऐसा होगा 2x + 3y = 13। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन होगा 4x + 5y = 23। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन मिल गया तो हम ऐसा x को एक जगह पे ऐसा ले लेंगे 13 - 3y/2। मैंने ये वाले को स्प्लिट कर दिया अच्छे से। तो अब मैं इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डालूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 - 3y/2 + 5y = 23। तो ये 2y से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आ जाएगा तो 13 - 3y + 5y = 23 आ जाएगा। तो 13 × 2 = 26 - 6y + 5y = 23 आ जाएगा। तो 26 - y = 23 -6y + -5y आएगा तो -y आ जाएगा। तो -y = हम डालेंगे 23 - 26। तो यहाँ पे आ जाएगा -y = -3। तो 3 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे y की वैल्यू 3। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x का हमने यहाँ पे ऐसा लिखा था x = 13 - 3y/2। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x = 13 - 3y/2। तो y की वैल्यू हमें जो मिली होगी हम वहाँ पे डाल देंगे। तो 13 - 3 है y की वैल्यू, तो 3 डाल दिए 2। तो x = 13 - 9/2 तो इक्वल्स आएगा 4/2। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x = 2, यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 मिल गई है। ये इस वाले क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहाँ की आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पार्ट के y की वैल्यू यहाँ है और x की वैल्यू ये रही। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन है √2x + √3y = 0 और सेकेंड इक्वेशन है √3x - √8y = 0। तो चलिए हम करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का ये रहा दोनों इक्वेशन। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले इक्वेशन से सबसे पहले यूज़ करूँगी। तो इसका आ जाएगा -√3y/√2 आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को मैं इधर सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 - √3y/√2 - √8y = 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -√9y/√2 - √8y = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि -√9y - √16y /√2 = 0। तो ये मैं √2 को 0 से इंटू कर दूँगी तो 0 आ जाएगा। तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा -√9y - √16y = 0 हो जाएगा। तो फिर ये जो -√9y है वो हो जाएगा -3y - 4y = 0। तो वो ऐसा हो जाएगा -7y = 0। तो y की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो 0/-7 = 0। तो y = 0। y की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले x का लिखा था -√3y/√2। तो यहाँ से ही हमें मिल जाएगा x = -√3y/√2। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें 0 मिली है। तो -√3 × 0/√2। तो ऐसा आ जाएगा x = 0/√2। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और 0 से कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो भी 0 ही आएगा। तो इसीलिए हमें x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 मिल गई है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा 6 पार्ट है 3x/2 - 5/3 = -2। उसका सेकेंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो चलिए हम करते हैं।
तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन से हटा लेते हैं। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए एलसीएम चाहिए होगा, तो एलसीएम हम यहाँ पर 3 2 से 6 ले लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 से 10y इक्वल्स टू -2। तो अब पहले हम सबसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर 9x माइनस 10y, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए भी नीचे एलसीएम लेना होगा, तो उसका एलसीएम भी नीचे 6 आएगा। तो 2x प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 13/6 हो जाएगा। तो इसको दोनों साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और उसको करने से अच्छा है कि हम नीचे 6 कैंसिल कर दें। तो यहाँ पे हमें आराम से मिल जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये रहा हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो अब हम करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू ले लेंगे। तो ये वाले इक्वेशन की x की वैल्यू लेने ज़्यादा इजी रहेगी। तो x इक्वल्स 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को हम थर्ड वाले इक्वेशन में डाल देंगे। तो 9 फिर 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो अब यहाँ पे 13 9 ज़ा 117 आता है, और 13 9 3 ज़ा 27 आता है अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। तो अब हम ऐसे लिख लेंगे 117 माइनस 27y माइनस 20y, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पे, और फिर इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी -12 के साथ, तो आ जाएगा -24। तो 117 माइनस 47 आ जाएगा, -27 माइनस 20, तो -47y इक्वल्स टू -24 हो जाएगा। तो -47y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 117 हो जाएगा। तो फिर -47y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -141। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y की वैल्यू y इक्वल्स टू 141/47, देन 47 3 ज़ा आ जाता है 141। तो y इक्वल्स टू 3, यानी कि हमें y की वैल्यू 3 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू 3 है, तो हम उससे x की वैल्यू पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे x का लिखा था 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो मैं उसी वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पे लिख लेती हूँ x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो हमें y की वैल्यू मिली हुई है, तो 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 है, तो ये डाल के ऐसे कर देंगे। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 4 आता है, तो 4/2। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। यानी कि हमें दो इक्वेशंस देने हैं और उसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है। अब हमें एलिमिनेशन मेथड करके ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो इसमें बताया नहीं गया है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मुझे एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। यहाँ के नीचे का साइन चेंज कर देंगे सबको। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7y इक्वल्स टू 35। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 35/7 इज इक्वल्स टू 7 5 ज़ा 35। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 मिल गई। अब हम इस y की वैल्यू से x की वैल्यू इधर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ मैं ले रही हूँ। तो 2x प्लस 3, y की वैल्यू 5 है, तो 5 डाल देंगे इक्वल्स टू 11। तो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। तो मैं 2x को ऐसे रखती हूँ और 11 माइनस 15 डाल देती हूँ। तो 2x इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4/2, इट मीन्स x इक्वल्स टू -2 आएगा।
x इक्वल्स टू -2 आएगा, और x इक्वल्स टू -2 आ गया तो हमें क्या दिया गया था कि y इक्वल्स टू mx + 3 ये ढूंढना था। तो y हमारा कितना है 5 इक्वल्स टू m कितना है पता नहीं, m की फाइंड करना है। x हमारा -2 है + 3, तो y 5 इक्वल्स टू -2m + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 3 है ना लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 5 - 3 इक्वल्स टू -2m, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू -2m। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2/2 माइनस डाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल्स टू -1। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो -1 मिल चुकी है, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो डिलीटेड पोर्शन में आता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 11। तो हमारा एग्जाम्पल 11 है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। If each of them manages to save ₹2,000 per month, find their monthly incomes। तो यहाँ पे 2 रेशियो में दिया गया है, अब हमको उसको इक्वेशंस में बनाने हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। हमें इन दोनों रेशियोज़ में दिया हुआ है 9:7 और 4:3 में, और बताया गया है कि उसका जो एक्सपेंडिचर मतलब वो 2,000 रुपये पर मंथ सेव कर सकते हैं, 2,000 रुपये सेव करते हैं। तो उनका कैसे होगा, तो हम ये जो रेशियो में ना उनको वेरिएबल्स डाल देंगे, तो 9x एंड 7x डाल देंगे, और फिर 4y एंड 3y डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऐसे 9x - 4y इक्वल्स टू 2,000 हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट, और 7x - 3y इक्वल्स टू 2,000 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को 3 से इंटू करेंगे और नीचे वाले को 4 से इंटू करेंगे, तो हमारा मिडल का नंबर सेम हो जाएगा, और फिर हम इसको एलिमिनेशन मेथड आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारा फर्स्ट है, तो फिर हम इधर से 3 से इंटू करेंगे, तो 9x - 4y इक्वल्स टू 2,000 ऐसा हो जाएगा, और इसका होगा 7x - 3y इक्वल्स टू 2,000। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 9 3 जा 27, x - 12y इक्वल्स टू 6,000। ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन, और इसका आएगा 7 4 जा 28, x - 12y इक्वल्स टू ₹6,000। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ इक्वेशन, और फिर ये दोनों हमारा फोर्थ और थर्ड हो गया। तो अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27x - 12y इक्वल्स टू 6,000, फिर 28x - 12y इक्वल्स टू 6,000, यहाँ पे माइनस प्लस एंड माइनस का साइन डाल देंगे, तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक -x इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे मैंने 4 से किया था, तो ये 2,000 की जगह पे 8 आएगा, यहाँ पे 8,000 आएगा, तो -x इक्वल्स टू 2,000 आ जाएगा, -2,000, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी 2,000। तो x की वैल्यू 2,000 हो गए। अब हमें फाइंड करना है कि हमारा y का वैल्यू जो है वो कितना बचा है। तो अब हम x की वैल्यू पुट करके y को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 9x था ना, ये रहा 9x, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डाल के हम उसका निकाल लेते हैं। तो 2,000 - 4y इक्वल्स टू 2,000, तो 9 2 ज़ा 18,000 - 4y इक्वल्स टू 2,000, तो 18,000 - 2,000
इक्वल्स टू 4y, ऐसा हो जाएगा। तो बचेगा 16,000 इक्वल्स टू 4y। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे 16,000 अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4,000 आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे y का भी वैल्यू मिल गया है। आप देख सकते हैं, यानी कि इक्वेशन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल 12। ये है हमारा एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन है, यूज़ एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी इस लीनियर इक्वेशन के हमें एलिमिनेशन मेथड से पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हमें ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को थोड़ा सेम करना पड़ेगा। कोई एक ऐसा जो नंबर हो वो सेम हो जाना चाहिए। तो ऐसा लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 2x + 3y इक्वल्स टू 8। तो 4x + 6y इक्वल्स टू 16 आ जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन का। तो थर्ड हो गया, हम थर्ड इक्वेशन उसको नाम दे देते हैं। तो अब हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए सेकेंड एंड थर्ड लिख लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो 4x + 6y इक्वल्स टू 16 एंड 4x + 6y इक्वल्स टू 7। तो माइनस 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 ऐसा हो गया। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9। यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख लेंगे देयरफॉर इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ऐसा यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 12 भी हो जाता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 13। अब हम करेंगे हमारा एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम सबसे पहले इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, वो है कि let the tens unit please be x and ones unit be y। 10x + y हो जाएगा हमारा फिर, और फिर सेकेंड आ जाएगा एंड बाय reversing it tens unit please be y and ones। तो इसका ऐसा आ जाएगा 10y + x, वंस यूनिट भी x, एंड यहाँ पे आ जाएगा 10y + x। तो अब हम ऐसा कर लेंगे कि 10x + y + 10y + x, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और उसको इक्वल्स टू हमें 66 मिलेगा, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पे हमें ऐसा हो जाएगा कि 11x + 11y इक्वल्स टू 66। अगर इन दोनों को ओपन कर देंगे तो 10x + x इक्वल्स टू 11x, y + 10y इक्वल्स टू 11y। तो यहाँ से हमें 11 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 6, हमारा ऐसा आ जाएगा। तो फिर हमारा जो x + y बचेगा, x + y इक्वल्स टू 6 हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। अब हम लिखेंगे कि ऑल्सो गिवन दैट differs by 2,
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड करके यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो y प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 8। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम ऐसे लिख लेंगे 8/2। तो हमें x की वैल्यू 4 मिल जाएगी यहाँ पे। तो यानी कि हमारी x की वैल्यू 4 थी। अब हमें उसी से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था, तो x की वैल्यू हमें 4 मिल गई थी और हमें y की वैल्यू ढूंढनी थी। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 यानी कि y इक्वल्स टू 2 आ गया हमारे यहाँ पे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फर्स्ट नंबर is 42 from first and second we get, यानी कि हमको फर्स्ट और सेकेंड से मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पे माइनस आएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर ये बचेगा 2y इक्वल्स टू 8। अब क्या यहाँ पे y की वैल्यू ढूंढनी है, तो 8/2 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। पहले वाले में x की वैल्यू 4 मिली थी, यहाँ पे y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू हमें 4 मिली, सॉरी y की वैल्यू 4 मिली, तो x इक्वल्स टू 6। अब हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो 6 माइनस 4, तो x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 2 और 4 मिली, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 24। यानी कि जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो था 42 और सेकेंड नंबर जो था वो था 24। यहाँ पे हमारा 13 एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन का ये सारे इक्वेशंस जो हैं उनको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों मेथड से करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम एक साइड दूसरा और दूसरे साइड दूसरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो हम उसको ऐसा लिखते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तो अब हम इस x की वैल्यू को सेकेंड वाले इक्वेशन में डालते हैं। तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4 आएगा। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4 आएगा। तो 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू 5/6 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मालूम चल गई है।
अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स का हमने यहाँ पे लिखा था एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, तब उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 5/6, तो एक्स इक्वल्स टू 6 5 ज़ा 30 माइनस 5 अपॉन 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 25/6, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये मिल गई है। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। यहाँ पे 5y इक्वल्स टू 6 है, तो ये y इक्वल्स टू 5/6 नहीं आएगा, y इक्वल्स टू 6/5 आएगा। तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे होगी 6/5 होगी, और इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो 6/5 यहाँ पे आएगा। तो ये 5 5 ज़ा 30 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होगा, 25 माइनस 6 अपॉन 5। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 19/6, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू थी वो 19/6 आएगी। अब हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में पहला वाला इक्वेशन ऐसा x + y = 5, और सेकेंड वाला है 2x - 3y = 4। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को जो 2 से इंटू कर देंगे, तो ऐसा आ जाएगा 2, तो 2x + 2y = 10 आ जाएगा। तो अब हम जो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है उनको एलिमिनेट करेंगे। तो 2x - 3y = 4, तो 2x + 2y = 10 आ जाएगा। तो माइनस 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 हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5y = -6। तो y = माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = 6/5। यहाँ पे भी हमारा y = 6/5 मिल चुका है। अब हमें x फाइंड करना है। तो x हमने जैसे इधर फाइंड किया वैसे इधर भी फाइंड करना है। तो x = 5 माइनस y आएगा, तो x = 5 - 6/5 आएगा। तो x = 25 - 6/5 हो जाएगा, तो x = आ जाएगा 19/5। यहाँ पे भी 5 आएगा। हमारा ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब हमारा सेकेंड पार्ट है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है उसको सबसे पहले x की वैल्यू इससे निकालेंगे। तो ऐसे x = 10 - 4y/3 लिख लेंगे। अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। तो 10 - 4y/3 - 2y = 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 8y/3 - 2y = 2। तो ऐसा हो जाएगा 20 - 8y - 6y = 6। तो ऐसा हो जाएगा हमारा 20 - 14y = 6। तो यहाँ पे फिर हम -14y को एज इट इज़ रखेंगे और 6 - 20 ले लेंगे। तो -14y = हो जाएगा -14। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = बचेगा 14/14। तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1। यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था x का 10 - 4y/3, तो हम उसी से ढूंढ लेंगे। तो 10 - 4y/3 तो इक्वल्स आ जाएगा 10 - 4/3। तो 6/3 = 2 आएगा। तो ये आएगा x = 2। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिल गई। तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हमने पूरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम इसका एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x - 2y = 2, तो 4x - 4y = 4।
तो ऐसा हो जाएगा। तो हम थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे अब। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। नाउ 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। तो अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का मैं एलिमिनेशन कर रही हूँ। तो 4x 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7x इक्वल्स टू 14। तो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 7 आएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा। अब हम y की वैल्यू ढूंढेंगे। तो y की वैल्यू हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 से। तो 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो माइनस 2y को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और राइट साइड में ये से ले जाते हैं। माइनस 2y इक्वल्स टू -2 होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू में 2/2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों से हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो चलिए हम इसे भी करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले में हमें ये दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें हमें इजी पड़ेगा। तो हम उधर से x की वैल्यू ले लेते हैं 2y प्लस 7 अपॉन 9 करके। तो अब हम इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालते हैं। तो 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो 3 1 जा एंड 3 3 जा कैंसिल हो जाएगा। फिर 2y प्लस 7 बचेगा अपॉन 3 हो जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो 2y प्लस 7 माइनस 15y प्लस 7y आएगा 15y इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो माइनस 15y एंड 2y आएगा तो माइनस 13y आ जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो माइनस 13y इक्वल्स टू 4 माइनस 7। तो माइनस 13y इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू 13/13 आएगा। तो कैंसिल हो जाएगा। फिर y की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू 1 मिल गई है। मैं उस क्वेश्चन को वापस कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को प्रॉपर वे में लिखना है। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 आएगा। फिर यहाँ पे 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 आएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम करेंगे इसे अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस 5y अपॉन 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें 9x की जगह पे ना ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो 4 प्लस 5y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो 3 1 जा 3 जा कैंसिल हो जाएगा। तो 4 प्लस 5y होगा माइनस 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। फिर 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो 12 प्लस 15 माइनस 2 13y आ जाएगा इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12 ऐसा आ जाएगा। तो 7 माइनस 12 हो जाएगा। तो 13y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। -5 तो y इक्वल्स टू -5/13 आ जाएगी। यानी कि जो y की वैल्यू थी हमें -5/13 मिली यहाँ पे। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले की यूज़ करनी पड़ेगी और नहीं तो हम डायरेक्टली ये वाला भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाला ले लेती हूँ, मुझे ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9x माइनस 2 माइनस 5/13 y की जगह पे एंड इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x प्लस 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे आएगा 117x प्लस 10 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 117x प्लस 10 इक्वल्स टू 91।
ऐसा हो जाएगा। तो 117x इक्वल्स टू 91 माइनस 10 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 117x इक्वल्स टू 81। अब 81 हो तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 81 अपॉन 117। तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x की वैल्यू 9/13, यानी कि हमें जो यहाँ पे x की वैल्यू थी वो 9/13 मिल चुकी है। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, दूसरी बार सॉल्व करने के लिए। एक बार हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व हो चुका है, तो एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करने के लिए पहला वाला जो ये दोनों इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है, तो हमें ये वाले इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कर लेंगे 3 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब जाएगा वो हमारा थर्ड इक्वेशन होगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, फिर हम लिखेंगे 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा माइनस 13y इक्वल्स टू माइनस 5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सर यहाँ पे माइनस 5 नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल्स टू 5y माइनस 13 हो जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू माइनस 5/13 आ गई। माइनस 5/13। और अब हमें क्या फाइंड करना है कि x फाइंड करना है। तो अब हम x को फाइंड करने के लिए ऐसा ले लेंगे 9x माइनस 2 माइनस 5/13 इक्वल्स टू 7। तो 9x प्लस 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। तो 117x प्लस 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 117x प्लस 10 इक्वल्स टू 7, 13 जा 91 आता है। तो 117x इक्वल्स टू 91 माइनस 10 इक्वल्स टू 117x इक्वल्स टू 81 आ जाएगा यहाँ पे। अब x को फाइंड करने के लिए 81 अपॉन 117, तो हमारा ऐसा हो जाएगा x इक्वल्स टू 9/13। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। हमने दोनों मेथड यूज़ किया और हमें दोनों से आंसर मिल चुका है। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन जो है हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद का सारा क्वेश्चन जो डिलीटेड है, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सबके क्वेश्चन डिलीटेड है। इस चैप्टर में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए लास्ट पे कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों इक्वेशंस हैं इस क्वेश्चन के। तो अब हम ये दोनों ही फ्रैक्शन में, तो हमें इन दोनों को फ्रैक्शन से हटाना है। तो मैं पहले वाले को फ्रैक्शन से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मतलब हटाऊँगी तो 3 2 का LCM 6 आ जाएगा और फिर ये 3x प्लस 4y आ जाएगा। 4y इक्वल्स टू -1 है, तो -1 लिख लेंगे। तो फिर यहाँ पे आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। यहाँ पे -6 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वाले का LCM 3 आएगा और तो फिर हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो हम क्या करेंगे, 3x माइनस y लिख लेंगे इक्वल्स टू 3 3 9 हो जाएगा। ये हमें सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेती हूँ। तो अब हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले ये वाला क्योंकि हाँ ये वाला इक्वेशन जो है उसका हम उससे x की वैल्यू ले लेंगे। तो ऐसा आ सकता है x इक्वल्स टू -6 माइनस 4y अपॉन 3
ऐसा आ जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 3 - 6 - 4y अपॉन 3 - y इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -6 - 4y - y इक्वल्स टू 9। तो ऐसा हो जाएगा -6 - 5y इक्वल्स टू 9। तो ऐसा हो जाएगा -5y इक्वल्स टू 9 + 6, तो -5y इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो फिर y की वैल्यू हम ऐसे लेंगे 15 अपॉन -5, तो हमारा y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -3। y की वैल्यू -3 आ जाएगी। और फिर हम y की वैल्यू हमें -3 मिल गई है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। तो x का हमें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो उसी से हमें मिल जाएगा, या फिर हम दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि x इक्वल्स टू -6 - 4 और -3 अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू -6 + 12 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 6/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन के लिए यूज़ हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले 3x, दोनों में 3 है, तो मुझे और मतलब इसे किसी से मल्टीप्लाई या फिर इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x + 4y इक्वल्स टू -6, फिर 3x - y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा, ये 5y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -15। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू -15 अपॉन 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें -3 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू -3 मिल गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये लेना है 3x इक्वल्स टू 9 + y। तो 3x इक्वल्स टू 9 + -3 आ जाएगा। तो 3x इक्वल्स टू 9 - 3, तो 3x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। फिर x इक्वल्स टू 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट्स भी कीजिएगा अगर आपको कुछ डाउट हो तो, या फिर इस चैप्टर में से आपको कुछ समझ नहीं आया, या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो रिलेटेड पोर्शन से है लेकिन आपको उसमें कुछ डाउट है, तो मैं आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूँगी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे तो बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारे चैनल पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस इस वीडियो में बहुत सारे अनप्लीजेंट अनवांटेड साउंड आए हैं, तो उसके लिए सो सॉरी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।